साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी और उनके गुंडों ने दिल्ली सरकार के, अरविंद केजरीवाल सरकार के दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर, जो दिल्ली में झंडेवालान में स्थित है, मुख्यालय पर हमला बोला। कई सौ भाजपा के नेता व गुंडे आज दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर आए। उन्होंने वहां जो मेन गेट था उसे पूरी तरीके से फांद लिया, तोड़ दिया, अंदर घुसे और अंदर घुसते हुए वो सीधा दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन सेल, जहां पे मेरा कार्यालय है, वहां पर आए और आकर उन्होंने पूरे रिसेप्शन एरिया से लेते हुए वाइस चेयरमैन सेल के तमाम दरवाजे, खिड़कियां, ग्लास पूरी तरीके से तोड़ दिया। पूरे ऑफिस को वैंडलाइज किया। वहां पर हमारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, गमले, सब कुछ मौजूद था, वो सारे तोड़ दिए। मुख्यमंत्री जी की तस्वीर मेरे कमरे में लगी थी, उसे तोड़ दिया। मेरे पूरे कार्यालय को वैंडलाइज कर दिया। स्टाफ को मारा, धमकाया। और आप खुद मेरे कार्यालय की, दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय की तस्वीरें, वीडियो देख चुके हैं, इस कैमरे में कैद हुई हैं कि किस प्रकार से वहां एक पूरी मेहम सा भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने बना दिया। यहां तक कि फर्श पे आपको दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिसर्स, वहां के मेरे पर्सनल स्टाफ के खून के धब्बे, खून के निशान, खून की बूंदें भी फर्श पे नजर आ रही हैं। लोगों को चोटें आई हैं, लोगों को हमने फर्स्ट एड के लिए भेजा है। और महिला, हमारी जो महिला सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी थी दिल्ली जल बोर्ड की अपनी, और जो महिला मेरे स्टाफ में काम करती हैं, उन सब पे हमले किए, बदतमीजी करी। कुछ महिलाएं तो हमला समाप्त होने के 1 घंटे बाद तक कमरे से बाहर नहीं आई, क्योंकि वो इतनी सहम गईं। आकर उन्होंने हुड़दंग मचाया, चीजें तोड़ी, गाली गलौज किया, मार पिटाई करी। पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के गुंडों ने। और मेरे कमरे के बाहर आकर, मेरे कमरे में पूरी तोड़फोड़ मचाने के बाद यह कहा कि राघव चड्ढा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तुम्हें एक सबक सिखाने आए हैं और हम तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तुम्हारे नेता अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा देश के किसान के हितैषी बन रहे हैं, बहुत ज्यादा किसान के पक्ष में बातें रख रहे हैं। कभी 9 जेल जो मोदी जी बनाना चाहते हैं किसानों को कैद करने के लिए दिल्ली में, उसे नामंजूर कर देते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल सेवादार की भूमिका में पूरी पार्टी को किसानों की सेवा में लगा देते हैं। और कभी ये 3 कानूनों को फाड़कर इन कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हैं। राघव चड्ढा, हम तुम्हें चेतावनी देने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल को और अपनी पूरी पार्टी को समझा दो कि किसानों के पक्ष में बात करना बंद करे, किसानों का हितैषी बनना बंद करे और किसानों की मांगों का समर्थन करना बंद करें। नहीं तो जो हश्र आज हमने तुम्हारे कार्यालय का करा है, जो हश्र आज हमने तुम्हारा और तुम्हारे स्टाफ का किया है, यही हश्र अब हम आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के हर नेता का करेंगे। यहां तक कि भाजपा के गुंडों ने यह भी कहा कि आज से कुछ दिन पहले हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, अरविंद केजरीवाल को हाउस अरेस्ट किया, उनके घर के बाहर डेरा जमाकर बैठ गए और उसके कुछ दिन बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे हमला किया। भाजपा के कई गुंडे मनीष सिसोदिया जी के घर में घुस आए, उनकी बीवी, उनके बच्चे सब वहां मौजूद थे, लेकिन घर पे हमला बोला। इसी प्रकार से आज हम तुम्हारे घर पे हमला बोलने आए हैं, तुम्हारे कार्यालय पे हमला बोलने आए हैं। राघव चड्ढा, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, सीख जाओ और अपने केजरीवाल को जाकर समझा देना कि किसानों का पक्ष लेना बंद करे, किसानों की सहायता करना बंद करे। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि तुम लोग जैसे
प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं वैसे वैसे काम करो, नहीं तो आने वाले समय में इस प्रकार के जानलेवा हमले हम तुम लोगों पे और भी करेंगे, तुम्हारे सारे नेताओं पे करेंगे। अभी तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा पे करे हैं, आने वाले समय में तुम सब पे ऐसे जानलेवा हमले होंगे, तुम लोग सावधान हो जाओ। आज हम तुम्हें एक वार्निंग देने आए हैं, चेतावनी देने आए हैं। इस हल्ला गुल के बाद उन्होंने कहा, मेरा नाम लेकर कहा कि राघव चड्ढा तुम सह प्रभारी बने हो अभी पंजाब के, पंजाब की ओर देख रहे हो, तुम लोग किसानों की बात कर रहे हो, तुम लोग भी संभल जाओ, ज्यादा किसानों की ओर मत देखो, और खुले तौर पे जान से मारने की धमकी दी। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे चाहे जितना मर्जी हम पे हमला कर लें, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग उनकी तरह कायर नहीं हैं। इस हमले के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात करी, फोन पर उन्हें पूरी सूचना दी, और मुख्यमंत्री जी ने, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही, और यह कहा कि राघव, हम सब अंतिम सांस तक देश के किसान के हकों की लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग अंतिम सांस तक देश के किसान के साथ खड़े रहेंगे, हम लोग अंतिम सांस तक ये 3 काले कानूनों का विरोध करेंगे। ये साफ तौर पे मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, जो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। चाहे लाख कोशिश भाजपा कर ले हम लोगों का मनोबल तोड़ने की, या हम लोगों को शारीरिक रूप से हम पे हमला करने की, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग कायर नहीं हैं, हम लोग भाजपा की इन धमकियों से, हमलों से, गीदड़ भभकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं और देश के किसान के साथ सदैव खड़े रहेंगे। साफ तौर पे 3 चीजों का जिक्र आज भाजपा के गुंडों ने जब हमला किया तो हम पे किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे केजरीवाल ने किसानों को बंद करने के लिए जेल बनाने के 9 जेल दिल्ली के कोने कोने में बनाने के प्रस्ताव को खारिज किया, इसलिए हम ये हमला कर रहे हैं। तुम्हारे केजरीवाल ने पूरी पार्टी को, पूरे विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को सिंगू बॉर्डर पर देश के किसान की सेवा करने के लिए उतार दिया है। किसान के बड़े हितैषी बनते हो तुम लोग, इसलिए आज हम तुम पे हमला कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि तुम्हारे केजरीवाल ने ये 3 काले कानून फाड़कर मोदी जी का अपमान किया है, इसलिए हम तुम पे हमला कर रहे हैं। यह साफ तौर पे आज भाजपा के गुंडों ने हमें कहा, और देश के किसान का पक्ष ना ले, देश के किसान की सहायता ना करें, और देश के किसान के हक की लड़ाई ना लड़ें, इसलिए आज ये चेतावनी देने आए थे, और ये जानलेवा हमला भाजपा के गुंडों ने किया है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग हमारी हत्या भी करा सकते हैं, हम में से किसी की हत्या भी करा सकते हैं, लेकिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हम अंतिम सांस तक देश के किसान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी आखिरी सांस तक हमारे शरीर से, हमारे मन से, हर प्रकार से हम केवल देश के किसान के हक की लड़ाई लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के इन हमलों से डरने वाले हम नहीं हैं। मैं भाजपा के गुंडों को, भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूं, कान खोलकर भाजपा सुन ले।